औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या इब्न सियाद ही दज्जाल है? इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, आइए इसको जानते हैं। जब सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात पूछी कि दज्जाल का माँ बाप कैसा होगा, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को यह बात बताई कि दज्जाल के माँ बाप का हुलिया इस तरह होगा और उसके माँ बाप ऐसे होंगे और उसके यहाँ 30 साल तक कोई औलाद पैदा नहीं होगा और 30 साल के बाद जो औलाद होगा वो काना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना शरीफ में एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाशी काना था। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो मुसलमानों के बच्चों के साथ खेलने लगा और वह बच्चे कुछ अजीब अजीब हरकत करता था, जैसा कि उसके साथ कोई शैतानी ताकत हो। जब एक सहाबा ने मदीना शरीफ हिजरत की और इत्तेफाक से वह सहाबा उस बस्ती में गया जहां उसने वह बच्चे को देखा जो काना था। फिर सहाबा ने उसके बारे में यह पता लगाया कि यह बच्चा किसका है। फिर जब इस बच्चे के माँ बाप के बारे में पता चला तो उससे पूरी जानकारी ली तो यह पता चला कि यह बच्चा 30 साल के बाद पैदा हुआ, यानी 30 साल से पहले उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तो सहाबा ने यह बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बताए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से जाकर मिले और फिर आपने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है? तो वह आपकी तरफ देखकर बोला कि हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर इब्न सियाद ने कहा कि आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत का इनकार किया और आपने फरमाया कि मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्न सियाद से पूछा कि तुझे क्या नज़र आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा सब नज़र आता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज़ छिपा रखी है, बता वो कौन सी चीज़ है? वो दुखान था। इब्न सियाद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन यह लफ्ज़ अदा करने की उसे तौफीक ना मिली। वह सिर्फ दुख दुख ही कह सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तुझ पर, तू अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ सकेगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो, अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे, और अगर यह दज्जाल नहीं है तो इससे कत्ल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। उसने मुझसे कहा कि अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बात करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी पेड़ से रस्सी लटकाकर खुद को फांसी दे दूं। हो सकता है कि दज्जाल के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म किसी और को ना हो, मगर तुम अंसार से छिपी नहीं हैं। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद ना होगी, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरी औलाद मदीना में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल ना हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ।
अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैं उसकी बातों में आने लगा और उसे मानने ही वाला था कि वह फिर बोला, अल्लाह की कसम मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वह कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। फिर अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। और उसके बाद इब्न शिहाब मदीना शरीफ में नज़र नहीं आया। वो कहाँ गया, किधर गया, ये बात किसी को मालूम नहीं। और कुछ किताबों में इब्न शिहाब के बारे में अलग अलग उन्वान आया है दोस्तों। एक किताब में यह भी लिखी गई है कि इब्न शिहाब और उसके माँ बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, और फिर उसके बाद इब्न शिहाब का जब इंतकाल हुआ तो उसका चेहरा लोगों ने देखा तो वो इब्न शिहाब था। और एक रिवायत में यह भी आया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्न शिहाब को देखकर उसको दज्जाल कहते थे। तो इस बात को सुनकर मेरे हुजूर ने इस बात को सुनकर ना उस पर इनकार करते थे और ना इकरार कि यही दज्जाल है। तो ये बात कहाँ तक सही है दोस्तों, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है। ये आप लोग इसके बारे में राय करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या सही और क्या गलत है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ दोस्तों, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह शक होता कि यही दज्जाल है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म है दोस्तों, तो इस बात को बहुत आराम से, बहुत आसानी से पता लगा लेता कि यही दज्जाल है। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।